नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्च की खेती के ऊपर। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपको मिर्च की खेती कैसे करनी चाहिए, कब इसकी बुआई करनी चाहिए, कब इसके खेत तैयार करने चाहिए, इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, बीज की मात्रा आपको कितनी लेनी है, रोपाई कब करनी है, खाद और उर्वरक कब लगाना है, खेत कब तैयार करना है, सिंचाई कब करनी है, इसके ऊपर आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड कलर वाला सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करना है। उसके बाद में आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, यानी जो घंटी वाला बटन है उसको भी आप दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिर्च की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो अगर बात की जाए मिर्च की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो सबसे उपयुक्त मिट्टी यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी होती है उसे माना गया है मिर्च की खेती के लिए। उसके साथ में काली मिट्टी को भी इसके लिए उपयुक्त माना गया है। आप या तो दोमट मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं या फिर काली मिट्टी में भी इसको आसानी से उगा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी खेत का चुनाव करें तो वहाँ पे एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख दें, वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यानी जल का पानी का भराव नहीं होना चाहिए। जल निकासी की उचित व्यवस्था हो वहीं पे आप मिर्च या फिर कोई भी अगर आप खेती करना चाहते हैं तो जल निकासी की उसमें अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे पानी का जमाव हो जाता है, पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो आप में उसका उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है, उस फसल का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है, चाहे जो भी फसल आप उसमें लगाएंगे। तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसी जगह पे आपको ऐसी खेती नहीं करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बुआई का समय। अगर बात की जाए बुआई का उचित समय कौन सा होता है, तो ग्रीष्मकालीन मौसम के लिए यानी गर्मियों के लिए आप दिसंबर से जनवरी में इसके बीजों को तैयार कर सकते हैं, और शीतकालीन मौसम के लिए जून से जुलाई में इसकी नर्सरी में बीज की बुआई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसकी आपको बीज को पहले नर्सरी में लगाना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपके पौधे 25 से 35 दिन के हो जाएंगे, उसके बाद में आप इसकी रोपाई अपने खेत में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके सीड लेने हैं, उसके बाद में आपको इसकी नर्सरी तैयार करनी है, उसके बाद में आपको इसकी रोपाई करनी है। अगर बात की जाए कि रोपाई करने से पहले आपको खेत कैसे तैयार करना है, तो रोपाई करने से पहले आप 3-4 बार अपने खेत की अच्छे से जुताई करवा लें, ताकि हमारा जो खेत है वो भुरभुरा हो जाए, हमारा पौधा उसमें अच्छे से ग्रो हो सके। आपको मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए 1 हेक्टेयर खेत के लिए। तो अगर आप 1 हेक्टेयर खेत की बुआई करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है आपको। अगर आप 1.5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर मात्रा में बोएंगे तो पर्याप्त रहेगा। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो 1.5 किलोग्राम बीज है उसको 1 हेक्टेयर में बोना नहीं है, बल्कि आपको इसकी नर्सरी तैयार करने के बाद उसमें जो पौधे निकलते हैं उनको आपको उसकी रोपाई करनी है। अब हम बात कर लेते हैं खाद एवं उर्वरक की। किसी भी पौधे के लिए खाद एवं उर्वरक बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर आप उसमें अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो आपको उसमें कोई ना कोई फर्टिलाइजर जरूर डालना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिर्च के खेती के लिए कौन सा फर्टिलाइजर सबसे अच्छा होता है, कौन सी खाद, कौन सा उर्वरक सबसे अच्छा होता है। तो अगर बात की जाए खाद की यानी उर्वरक की, तो हमें यहाँ पे जो भी मैं आंकड़े दे रहा हूँ वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर में डालनी है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपका खेत जितना हो उस हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। अगर बात की जाए प्रति हेक्टेयर में आपको क्या क्या डालना है, तो 1 हेक्टेयर खेत में आपको 300 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी है, फिर कोई कंपोस्ट खाद डालनी है। कंपोस्ट खाद ना मिले तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप गोबर खाद ही डाल दें। 100 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम आपको फास्फोरस और 60 किलोग्राम आपको पोटास डालना है। जो आप गोबर की खाद डाल रहे हैं 300 कुंटल, वो आपको खेत की जब आप तैयारी कराएं उस समय डालना है। जो आपको 100 केजी नाइट्रोजन है आपको 3 बार में डालना है, और जो 50 केजी फास्फोरस है वो आपको खेत तैयार करते समय फास्फोरस और आपका गोबर खाद और ये पोटास, ये तीनों आपको खेत तैयार करते समय डाल देना है। बाकी जो नाइट्रोजन 100 किलोग्राम है उसकी जो 1/3 मात्रा है उसको आपको खेत तैयार करते समय डाल देना है, यानी 100 किलो में से लगभग 33 किलो आपको खेत तैयार करते समय डालना है। दूसरी मात्रा आपको रोपाई करते समय यानी 40 से 50 दिन के बाद डालना है, और तीसरी मात्रा आपको 80 से 100 दिन के बाद डालना है। तो केवल नाइट्रोजन आपको 3 बार में डालना है, बाकी 300 कुंटल गोबर खाद, फास्फोरस 50 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास आपको खेत की तैयारी करते समय यानी रोपाई से पहले डाल देना है। नाइट्रोजन आपको 3 बार में डालना है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिंचाई की।
अगर बात की जाए मिर्च में सिंचाई की, तो मिर्च में बहुत कम ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप शीतकालीन मौसम की बात करें तो इसमें बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकालीन मिर्च में आपको थोड़ी सिंचाई करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी होती है। जब भी आप देखें कि हमारे मिर्च के खेत एकदम सूखे हुए नज़र आ रहे हैं, तब आप उसमें सिंचाई करवा दें। जब आपको लगे कि इसमें नमी की मात्रा एकदम ख़त्म हो गई, तब आप इसमें सिंचाई करवा दें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अधिक पैदावार के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसकी अधिक पैदावार के लिए आपको हमेशा इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर आप देखें कि इसमें किसी भी रोग का प्रकोप हो गया, तो तुरंत उसका उपचार कर दें आप। और अधिक पैदावार के लिए इसमें आपको जो खरपतवार होते हैं उसको भी निकालते रहना चाहिए। अगर आप खरपतवार नहीं निकालेंगे तो भी पैदावार में आपकी कमी आएगी। निश्चित अंतराल पे आप सिंचाई करें, निश्चित अंतराल पे आप इसमें उर्वरक डालेंगे तो निश्चित ही आपको अधिक पैदावार इस खेत से मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं उपज की, यानी पैदावार हम कितनी ले सकते हैं अपने मिर्च के खेत से। तो अगर बात की जाए असिंचित फसल में, यानी जहाँ पे सिंचाई की बहुत ही कम व्यवस्था होती है, वहाँ पे अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको 5 से 10 कुंटल सूखी मिर्च, यानी लाल मिर्च जो सूखी होती है उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपको 5 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर में मिल जाएगी। ये आपको असिंचित दशा में 5 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर सूखी मिर्च मिल जाएगी। अगर बात की जाए सिंचाई वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पे आपको 15 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं हरी मिर्च, यानी हरी मिर्च आप कितना उत्पादन कर सकते हैं। तो हरी मिर्च आप 60 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।